वेलकम एवरीवन। हम लोग इंस्टीट्यूशनल डिमांड एंड सप्लाई को देखेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है, किस तरह से इसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपने सुना होगा ड्रॉप बेस राइज, इन चीज़ों को। तो वो क्या चीज़ें होती हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या पेंडिंग या लिमिट ऑर्डर्स पहले से वहाँ पर लगे होते हैं। आप देखते होंगे कि अगर इस तरह से मार्केट कहीं पर जा रहा है, इस तरह की मूवमेंट है, तो अगर आप इस एरिया को कंटेन करेंगे तो वापस आप देखते हैं कि जब इस लेवल पर आता है, इस तरह से शार्प रिएक्शन होता है। तो क्वेश्चन है कि ये जो एरिया है आपका, क्या यहाँ पर पेंडिंग या लिमिट ऑर्डर्स पहले से लगे हैं? कौन से वो लोग हैं? क्या इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर ट्रेड करते हैं, या फिर कौन ट्रेड करते हैं यहाँ पर? अगर इंस्टीट्यूशन करते भी हैं तो किस तरीके से करते हैं? रिटेल एक्टिविटी क्या होती है, उनके पार्टिसिपेशन कैसे यहाँ पर होते हैं। और आप देखते हैं कि अगर किसी एक ट्रेंड में हो आप, और आप ट्रेंड में एक यहाँ पर आप इसे D1 इसका नाम दे दें, इसका D2 नाम दे दें, दोनों डिमांड जोन है, तो आप देखते हैं कि ये फेल हो जाता है। अब दोबारा यहाँ पर से फिर ये मूवमेंट चालू हो जाती है। तो डिमांड 2 से मार्केट काम नहीं किया, डिमांड 1 पर जब मार्केट आता है तो इस लेवल से एक एग्रेसिव बाइंग दिखती है। तो एक हमेशा कन्फ्यूजन ट्रेडर के मन में है, जो लोग प्रोफेशनल हैं उनके मन में भी, कि ये डिमांड एंड सप्लाई अगर जेन्यून होते हैं तो कौन से डिमांड एंड सप्लाई जेन्यून है, किस लेवल से मुझे वो रिएक्शन मिलेगा जहां से एक 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 बहुत ही स्मूथ डायरेक्शनल ट्रेड को मैं आइडेंटिफाई करके उसे राइट कर सकूं। क्योंकि आप बार बार, एक बार आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, एक बार यहाँ पर ट्रेड लोगे, एक बार आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, तो होता क्या है, तीनों लॉसेस को आप 1:2 का भी करते हो तो 3 बार आपने लॉस दे दिया। अगर एक प्रॉफिट इसमें आप बनाते भी हो तो फिर आप वो इक्वल हो जाएगा। तो क्यों ना आप ऐसे लेवल्स को ही आइडेंटिफाई कर लो, ऐसे डिमांड जोन को, जहां से एक कंटिन्यूस और स्मूथ रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। ये चीज़ मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ कहाँ ये चीज़ें बनती हैं। अब ये हमेशा जब ट्रेंडिंग मूव्स होंगे ना, वहाँ पर, अब जैसे देखिए यहाँ हम लोग इसे रिप्ले करते हैं, इस एरिया तक की जो मूवमेंट है इसे हम लोगों ने हटा दिया, राइट। अब इस कुछ डिमांड जोन को कैसे करते हैं वो हम लोग समझेंगे। इस एरिया को जब आप आगे की तरफ रख देते हैं तो वो ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ जहाँ डिमांड जोन क्रिएट होते हैं। इस लेवल को आप आइडेंटिफाई करना सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि डिमांड जोन कहाँ कहाँ से रिएक्शंस होते हैं, राइट। अब इसे हम लोग रिप्ले करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि मार्केट इस लेवल पर आ रहा है, और आप देखिए कि इस एरिया को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके मन में जो मैंने आपको बताया एक डाउट है कि क्या यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्टिव हुए, किसने यहाँ पर बाइंग की। एक शार्प रिएक्शन इसी लेवल से आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, यहाँ से आपके टारगेट्स ये होने चाहिए, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। ये जो डिमांड जोन है वो ब्रीच हो गया, अब ये सेकेंड डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है। अब इसके बाद देखते हैं, अब आप यहाँ से फिर से सोचोगे कि इस लेवल से मूवमेंट होगी, आपके जो टारगेट्स होंगे वो इस हाई के पास होंगे और उसके ऊपर होंगे, लेकिन आप देखिए कि मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर आपकी सोच क्या है, अब आप ये सोच रहे हो कि मार्केट ने क्या किया कि ट्रेंड को चेंज कर दिया है, ठीक है। और अब ये जो सेलिंग देख के हर कोई रिटेलर या एक प्रोफेशनल जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं की, जो डिमांड एंड सप्लाई ट्रेड भी करते हैं, वो भी यहाँ पर कंफ्यूजन में आ गए। तो यही वो इल्यूजन पॉइंट है, ठीक है। अब उसके बाद जब आप लेते हैं, जब प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखते हैं, तो आप इस लेवल पर एंट्री होती है। वी फॉर्मेशंस वगैरह क्या होते हैं, इससे पिछली वीडियो में मैंने डाला है, आप उसे देख लीजिए, ये वो पॉइंट है। और उसके बाद जो आप मूवमेंट देखेंगे तो ये अपना जो नेक्स्ट हाई ब्रेक कर देता है और फिर से एक नया एरिया बनता है। तो इस तरह से आप इस तरह के मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक वेबिनार कंडक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी है, आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस चीज़ को बहुत ही डिटेल्ड वे में हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वेबिनार के बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपको जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। डेट, टाइम, किस तरीके से ज्वाइन करना है, सारी चीज़ें आप वो फॉर्म फिलअप करिए, आपको सारी डिटेल्स आपके मेल पर चली जाएंगी। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।